नाज़रीन कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन अचानक से एक मजहबी जमात साद रिजवी साहब की जमात जिनका एक वोट बैंक भी है पंजाब के अंदर, वो ये फैसला करती है कि हमने फलस्तीन के लिए इस्लामाबाद तक मार्च करना है। मार्च शुरू हो जाता है लेकिन उससे एक दिन पहले क्रैकडाउन होता है, फिर हालात खराब हो जाते हैं या खराब कर दिए, बहरहाल एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत बन जाती है। और अभी जो खबरें आ रही हैं, इतलात ये आ रही है कि गोली चल गई है। और साद रिजवी आज ये सवाल पूछ रहा है कि भाई गोली क्यों चलाई है, हमारे बंदे शहीद हो गए हैं, बंदे शहीद किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट बंद है, लाहौर में बंद है, पिंडी के अंदर बंद है, खंदकें खोदी जा रही हैं, बड़े बड़े खड्डे मारे जा रहे हैं। तो एक क्राइसिस नुमा सिचुएशन क्रिएट हो गई है। यह जो नजर आ रही है हमारी आंखों के सामने, एक बहुत खौफनाक किस्म का क्राइसिस है जो कि सर उठा चुका है। सड़के घर में अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त 3 बजे हैं और इतलात ये आ रही है कि ये मजहब जमात का काफिला नाज़रीन ये शेखपुरा के पास पहुंच चुका है और ये आगे बढ़ रहा है। अब नाज़रीन अगर इन्होंने एहतजाज करना था तो एहतजाज करने दिया जाता और ये एक दिन में खत्म हो जाता, लेकिन इसे इतना एक्सपेंड कर दिया गया है, इतना इसे फैला दिया गया है कि क्राइसिस हर तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो ये मजहब जमात नाज़रीन प्रोटेस्ट कर रही है, इसे इंटरनेशनली भी बैनुल अक़वामी तौर पर भी रिपोर्ट किया जा रहा है। पहले मैं आपको दिखाता हूं नाज़रीन, ये चंद सेकंड की वीडियो है जो खंदकें खोदी जा रही है, ये फुल स्क्रीन पर दिखाएं। नाज़रीन एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर एक वालिद, ये इस्लामाबाद की है, सड़कें चूंकि सब कुछ बंद है, वो अपनी बच्ची को अपने बाजू में उठाकर भागता हुआ अस्पताल की तरफ जा रहा है, वो भी दिखाएं। नाज़रीन कुछ ऐसे विजुअल्स भी हमारे सामने आ रहे हैं कि जहां पर हम देख रहे हैं कि पुलिस खुद गाड़ियां तोड़ रही है, पुलिस खुद मोटरसाइकिल्स पर, यानी वाकईतन गाड़ी से निकलकर एक पुलिस वाला मोटरसाइकिल को तोड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि हम दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर हमारे एडिटर साहब ऐड करें कि जहां पर वो गाड़ी से निकल रहा है और गाड़ी से बाहर निकलकर नाज़रीन मोटरसाइकिल की अपने डंडे के साथ उसकी लाइटें तोड़ रहा है, मोटरसाइकिल को तोड़ रहा है। साद रिजवी साहब का नाज़रीन ये कहना है कि हमारी इतनी लाशें गिर गई हैं, इतने बंदे शहीद हो गए हैं, गोलियां चल गई हैं। कल कुछ एक वीडियोस आई जिनमें यह भी कहा गया था कि शायद उन्होंने कोई ग्रेनेड वाला मारा है, यानी ये उनकी वीडियोस की मैं बातचीत कर रहा हूं। फिर इंटरनेट बंद है और ये सारी चीजें बंद हैं। अब नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है एक डिबेट डिस्कशन तो मौजूद है, चूंकि माजी में साद रिजवी साहब और ये जो जमात है इसके बारे में कहा जाता रहा है कि चाबी वाले खुलने हैं, ये इस्तेमाल होते हैं, ये प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं और इन्हें इशारा किया जाता है, उसके बाद ये सड़कों पर आ जाते हैं। बहरहाल जो भी है नाज़रीन, इस वक्त नजर ये आ रहा है कि जनाब इनके ऊपर गोली चली है और ये सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और एहतजाज करना इनका हक है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये सियासी जमात है, ये इलेक्शंस लड़ते हैं, ये इंतखाबात के अंदर आते हैं, 1.5-2 मिलियन से ज्यादा ये वोट बैंक है इनका और ये वोट बैंक यानी वोट बैंक रखने वाले लोग हैं। फिर नाज़रीन अचानक से एक वीडियो हमारे सामने आती है जहां पर साद रिजवी के घर पर बाकायदा से छापा मारा जाता है और वहां से बड़ी कीमती घड़ियां, बेशबहा करेंसी, फॉरेन करेंसी निकल आती है और ये अचानक निकलती है। ये भी आप देख लें सर, ये देखिए जी, ये सर बहुत सारी आपको कीमती घड़ियां सर नज़र आ रही हैं, करेंसी नज़र आ रही है सर। और ये उनका रिजवी साहब का जो बेटे का घर है सर, ये वो है सर। ये सर तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी सर, काफ़ी महंगी महंगी घड़ियां और सर जो नजराने वगैरह ने दिए गए हैं वो तमाम है सर। अब नाज़रीन ये जो अचानक वाली चीज़ है, ये अचानक वाली, कश्मीर के अंदर जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो वहां पर एक साइफर निकल आया। जो सोहेल आफरीदी है उसके हवाले से डार्क वेब से कोई दस्तावेजात निकल आई हैं और साद रिजवी के घर से महंगी तरीन घड़ियां और फॉरेन करेंसी और पैसे और दौलत वहां से निकल आ रही है। एक बहुत अफसोसनाक चीज नाज़रीन ये है कि साद रिजवी और जो मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, उनकी जो खवातीन है, घर की खवातीन है नाज़रीन, ये पर्दे वाली खवातीन है, ये एक मजहबी घराने से इनका ताल्लुक है। लिहाजा कुछ भी है, इन्हें इस तरह से थानों के अंदर, ये जेलों के अंदर घसीटा नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें भी जेल के अंदर ले जाकर बंद कर दिया गया है, इन्हें भी थानों में ले जाया जा रहा है। हालांकि इनका कोई कसूर नहीं है, ये खवातीन है, ये पर्दे में रहती हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये लाइन हमेशा क्रॉस हो जाती है। आपको याद होगा तहरीक इंसाफ चीखी थी नाज़रीन कि हमें गोलियां भी मारी जा रही हैं, हमें हमारी खवातीन को भी घसीटा जा रहा है। और उस वक्त एक मुजरिमाना खामोशी इस पूरे माशरे की थी, पूरे माशरे की इस मुजरिमाना खामोशी थी। वो पास्टर न्यूमोलर ने क्या कहा था? उसने कहा था सबसे पहले ये कम्युनिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर ये सोशलिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था। ये यूनियनिस्टों के पीछे आई, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यूनियनिस्ट नहीं था। फिर ये मेरे पीछे आए, उस वक्त बोलने वाला कोई नहीं था। आज नाज़रीन ये वीडियो देखें कि साद रिजवी साहब की जो इनके घर की खवातीन है वो थानों के अंदर मौजूद हैं, देख लें। बजी आगे है, आगे माँ जी की सर मुबारक से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन लाहौर। खबर पख्तूनख्वा नाज़रीन, सोहेल अफरीदी, हमने देखा एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गवर्नमेंट खुल पर इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बातचीत कर रही है। रात को एक इजलास बुलाया गया, हंगामे इजलास, और खबर पख्तूनख्वा के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, नौजवान हैं, गुस्से में,
शदीद तरीन गुस्से में। वो ये कह रहे हैं कि ना सोहेल आफरीदी अब हमारी जिद है, सोहेल आफरीदी होगा और यही बंदा अब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का बनेगा। अच्छा नाज़रीन, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसके अंदर असद कैसर साहब है, जुनैद अकबर साहब है, सलमान अकरम राजा साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ना आप कह रहे हैं कि 22 लोगों ने एफिडेविट लिख कर दिए हुए हैं, जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें से एक भी बंदा, सिंगल पर्सन, उन्होंने चैलेंज किया कि एक बंदे को भी तोड़कर दिखा दो। फिर ना मुज्जाद खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि केपीके के अंदर ये फैसला हुआ है, अवाम ने भी फैसला किया और वहां की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि जो भी लोटा बनेगा या जो भी गद्दारी बनेगा फिर केपीके में वो रहेगा नहीं। और जाहिर है केपीके का कल्चर डिफरेंट है, वहां के हालात वाकया डिफरेंट है, वहां की सोसाइटी डिफरेंट है, मुआशरा, हर मुआशरे का एक रवैया होता है, एक तरीकाकार होता है, और लिहाजा वो जुड़ा हुआ मुआशरा है, वहां पर ऐसा नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये फौज हमारी है और ये हमारे भाई हैं। ये सुन लें आप। करता है दहशतगर्दी की असल वजह क्या है? आप हमारे भाई हैं, अगरचे आप हम पे आज इल्जाम लगा रहे हैं, बहतान हमारी तरफ आपकी तरफ से आता है, लेकिन इसके बावजूद हम सच के साथ खड़े रहेंगे, हम सच को बयान करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के वफादार हैं, पाकिस्तानी रियासत के वफादार हैं, पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, पाकिस्तान का हर इदारा हमारा इदारा है, ये रियासत हमारी रियासत है, हम इसके खिलाफ नहीं खड़े। इस हवाले से नाज़रीन जुनैद अकबर साहब ने भी गुफ्तगू की है, जुनैद अकबर को भी सुन लें। क़यादत ने फैसला किया है कि सूबे में हम तब्दीली लाए, जो हमारा आईनी और कानूनी और जमहूरी हक़ है, कि क्योंकि इस सूबे का मैंडेट हमारी पार्टी के साथ है और हम क़यादत जब भी जिसको किसी को चेंज करना चाहती है उसकी सवाबदीद है, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले अली अमीन साहब का शुक्रिया अदा। जुनैद अकबर का ये कहना है कि हमारा भाई हक है, हमारा वोट है, हमारी असेंबली है, हम जीते हुए, लिहाजा हमारा हक है कि कानून और आइन के मुताबिक हम वहां पर बुनियादी तौर पर अपनी गवर्नमेंट बना दें। अचानक से नाज़रीन डार्क वेब से कोई आत्मा निकल कर सामने आई है और डार्क वेब की आत्मा ये कह रही है कि सोहेल आफरीदी नशेड़ी है, ये नशा बेचता है, ये दहशतगर्दों को लाता है, ये गुंडा है, बदमाश है, ये इतना खौफनाक बंदा है कि इसे होना ही नहीं चाहिए था। ये आप उमर चीमा साहब को सुन लें। जो मैं बात कर रहा हूँ अफरीदी के जब से नामजदगी हुई है सोहेल अफरीदी की, उसके बाद से जो हुकूमती हलकों से इतलात आ रही हैं को दो किस्म की आ रही हैं कि कोई डीप वेब पर, कोई डार्क वेब पर कोई कागजात मिले हैं कि जिसमें ये पता चलता है कि जो सोहेल अफरीदी है इसका कोई नेक्सस था रॉ के साथ। एक बहुत बड़ा जमहूरी बंदा, एक ऐसा शख्स जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीरें लिखते रहे, मियां साहब मुजाहिमत करें, मियां साहब रेजिस्ट करें, जमहूरियत रेजिस्टेंस का नाम, मुजाहिमत का नाम है। आज परवेज रशीद साहब नाज़रीन ये कह रहे हैं आकर कि फितना है, सोहेल आफरीदी जो मर्जी यार हद क्रॉस कर दें, लेकिन सोहेल आफरीदी को अपने चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना, या परवेज रशीद पॉलिसी है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, काबुल से पसपाई हासिल करनी है, तो इस कार्रवाई के हामी लोगों को सूबाई हुकूमत पर सौंप देना या सूबाई हुकूमत के लिए उनको नामजद करना, उनको उम्मीदवार बनाना, ये कोई भी करे उसको रोकना जो है ये हमारा फर्ज बन जाता है। नाज़रीन मरियम नवाज साहबा के ये उस्ताद हैं, मुस्लिम लीग नून के उस्तादों के उस्ताद हैं, ये हमेशा से ये बातचीत करते हैं। बल्कि मियां साहब ने एक दफा जो इदारों के खिलाफ तकरीर की थी उसके बारे में कहा जाता है वो भी इन्होंने लिखी थी। तो ये सारी जिंदगी बातचीत करते रहे कि मियां साहब मुजाहिमत करें, मियां साहब आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाएं, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी हैं। मियां साहब नजरियाती हो गए, आज उनका नजरिया ये आपके सामने पड़ा हुआ है कि वो आकर बाकायदा से ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये सारी चीजें ठीक नहीं है, सोहेल अफरीदी को किसी भी तौर पर आपने सीएम खैबर पख्तूनख्वा नहीं बनने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। अता तारड़ साहब ने भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अता तारड़ साहब नाज़रीन आकर ये कह रहे हैं कि एक तासुर मिल रहा है जैसे इसके ताल्लुकात हैं और इसके कनेक्शंस हैं, लिहाजा ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये बंदा इस तरह से चले और ये चीजें ठीक हो। अब नाज़रीन एक कॉलम लिखा गया है और ये कॉलम लिखा है हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब लिखते हैं, अब जबकि खबरें आम हैं कि फैज हमीद का ट्रायल आखिरी मराहिल में और इमरान खान बतौर गवाह तलब, दाल में बहुत कुछ काला है। इमरान खान की किसी नामालूम मुकाम मुंतकिली की खबर और ऐसे मौके पर वजारत आला में तब्दीली मानने में कबाहत नहीं कि इमरान खान को जनरल फैज हमीद केस में नथी रखना तय हो चुका है। शायद जल्द या बदेर फौजी तहवील में भी इमरान खान को दे दिया जाएगा। कई कॉलमों में इशारतन यानी बता चुका हूं, निशानदेही कर चुका हूं कि अब वाज़ेह और हतमी कि इमरान खान के बारे होनी या अनहोनी बहुत जल्द होने को है, यानी खान के बारे में जो भी होगा बहुत जल्द होने को है। बाकी आंख जो कुछ देखती है लब पर आ नहीं सकता, अलबत्ता मुल्क इस बार मुतहम्मिल नहीं हो पाएगा। हफीजुल्लाह न्याज़ी का कॉलम। अच्छा सीसी नाज़रीन, एक लंबे अरसे से किसी के नेफे से पिस्टल निकल रहा है, किसी को गोली मार दी जा रही है,
تو عدالتیں تو فنکشن ہی نہیں کرتی. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ہی دن میں انصاف ہو جاتا ہے, ایک ہی دن میں انصاف ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب لکھتے ہیں کہ کیا انٹرپول آئندہ کبھی بھی کسی مطلوبہ مجرم پاکستان کے حوالے کرے گا؟ ایسے مبینہ پولیس مقابلوں سے پاکستانی قوم, حکومت, عدلیہ, پولیس اور دیگر کی عزت خاک میں مل گئی ہے. بڑے سے بڑا مجرم بھی گرفتار ہو جائے تو اسے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. ایسے مجرموں کے مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے ماسٹر مائنڈ اور ہینڈلرز کے نام ہوتے ہیں جو حکومتوں کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ایسے مجرموں کا ایئرپورٹ سے تھانہ تک پہنچتے ہی ماسٹر مائنڈ اور ہینڈلر کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں. لہذا ایسے مجرموں کا پولیس کے ہاتھوں مبینہ قتل حکومت اور نظام عدل کے منہ پر ایک تماچا ہے جو عام لوگوں کے لیے ریاست اور پیشہ ور قاتلوں میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پنجاب پولیس کا سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ مجرموں کے علاوہ عام شہریوں کے لیے بھی خوف کی علامت بن چکا ہے, جس کے باعث اس محکمے کے کچھ اہلکار مبینہ طور پر شہریوں کو نجی جگہوں پر حبس بیجا میں رکھنے کے مرتکب بھی پائے گئے ہیں. موجودہ حکمران اتحاد کو ایسے ماورائے عدالت کارروائیوں کا حوصلہ بظاہر 26 نومبر 2024 کی گولیاں مارے جانے کے واقعے کے بعد ملا ہے, جس کے بعد حکمران سیاستدانوں نے بظاہر اپنی مرضی کے کرائے کے قاتلوں کو مبینہ طور پر منظر عام سے ہٹانا شروع کر دیا ہے. ریاست کی طرف سے ایسی لاقانونیت اور دہشت کا مظاہرہ بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے اور یہ عدالتوں کو ڈس فنکشنل کر رہا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.